स्वामी विवेकानंद जी सब जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी संत थे और उनकी जीवन चरित्र में शायद सबको इतना पता ना हो कि स्वामी विवेकानंद जी खासियत क्या थी, स्वामी विवेकानंद जी थे क्या। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी एक संत थे और एक साधु थे, मगर उनको साधु कह देना ये काफी नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी का नाम के आगे युग पुरुष लिखा गया है। कहने का मतलब यह है कि ऐसा इंसान जो युगों में एक बार पैदा होता है और वो है स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी का पूरा जीवन बोधों से, ज्ञानों से भरा हुआ है। अगर उनके जीवन से एक विचार भी आप अपने जीवन में उतार लो ना, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप जिंदगी में कभी पछताओगे नहीं और जिंदगी में कभी हारोगे नहीं। जिंदगी आपकी बदल जाएगी जिस तरह मेरी जिंदगी बदल गई है। मैं भी एक समय पर सिर्फ यहाँ वहाँ भटक रहा था, मगर जैसे ही स्वामी विवेकानंद जी की जीवन चरित्र पर मैंने बुक्स पढ़ी, मेरा जीवन बदल गया। मित्रों, स्वामी विवेकानंद एक नाम नहीं है। स्वामी विवेकानंद विचारों से और ज्ञानों से भरी हुई एक क्रांति का नाम है, बोधों का नाम है। कहा जाए गीता, बाइबल, कुरान से लेकर जितनी धार्मिक ग्रंथों को एक साथ कर लो और जितना ज्ञान एक साथ मिल जाए ना, वो एक व्यक्ति में हो तो वो है स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी की जितनी बातें की जाए उतनी कम है। स्वामी विवेकानंद जी सब बोलते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी अनेक संत अनेक साधु, मगर ऐसा नहीं था। वो संसारिक साधु थे। लोग क्या बोलते हैं कि संत साधु यानी संत, वो संसार से त्याग, संसार छोड़ के, घर बार छोड़ के भगवा वस्त्र धारण कर ले वो संत। वो बिल्कुल भी संत नहीं है। जो जिम्मेवारी से भाग जाए वो संत नहीं होता। स्वामी विवेकानंद जी घर छोड़े, मगर पूरी जिंदगी तक उन्होंने अपने घर की सेवा की। जब जब घर पे दुख आए, आपत्ति आई, तकलीफ आई, पीड़ा आई, तब तक स्वामी विवेकानंद जी ने उनके घर पर ध्यान दिया। जब भी वो देश गए, विदेश गए, तब तक उन्होंने अपने माता पिता और अपने भाई बंधुओं को बोल के गए। और जब जब उनकी घर पे विपत्ति आई, तब तक उन्होंने उस विपत्ति का सामना किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्वामी विवेकानंद जी उस समय पर 20-20 वर्षों तक अपनी जमीन के जायदाद के लिए लड़ते रहे कोर्ट में, और उन्होंने जब तक जमीन जीतना ली तब तक वो लड़ते रहे, और आखिरी दिनों में उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का जीत कर उनकी मां को अपनी प्रॉपर्टी दी। स्वामी विवेकानंद जी घर के तरफ तो ध्यान देते रहे, मगर समाज और देश के प्रति भी वो जागरूक रहे। जब हमारा देश अंग्रेजों की कारवी गुलामियों में फंसा हुआ था, अंग्रेज हमारे देश के लोगों का शोषण कर रहे थे, उस वक्त स्वामी विवेकानंद जी ने हर राजाओं को मिले, लोकमान्य तिलक को मिले, और उन्होंने कहा कि हमें संतों ही नहीं है, हमारा फर्ज ये भी है कि हमारी देश की सुरक्षा और देश में गुलामी पड़ी हमारी भारत माता, जंजीरों में फंसी हुई हमारी भारत माता को भी जंजीरों से मुक्त कराना होगा। और लोकमान्य तिलक को कहा कि आप ऐसा कुछ कीजिए ताकि हमारे भारतवासी एकत्रित हो सके। तब आपको मालूम होगा कि अंग्रेजों ने 5 आदमी भी एकत्रित हो तो उसको जेल में रख दिया जाता था, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि एकत्रित होकर ये भारत को मुक्ति संग्राम की बातें करते हैं, देशभक्ति की बातें करते हैं और हमारे अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। तो उन्होंने 5 आदमी से ज्यादा एकत्रित न हो तो ये 144 की धारा लगाई थी ताकि कोई एकत्रित न हो सके। मगर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि आप ऐसा धार्मिक प्रवृत्ति कीजिए जैसे गणपति जी की स्थापना कीजिए, ताकि गणपति जी की स्थापना करोगे तो वहां पर लोग एकत्रित होंगे, देश भावनाओं की बात करेंगे और उसमें 144 नहीं लगेगी। और मित्रों, आज हम जानते हैं कि आज हम हर गली में, हर घर में वो गणपति जी की स्थापना करते हैं। हाँ, भले आज मॉडल बन गए हैं, आज काफी गणपति जी को सिर्फ महोत्सव के लिए बिठाते हैं, मगर स्वामी विवेकानंद जी ने जो स्थापना की थी उसका मतलब यही था। स्वामी विवेकानंद जी का पूरा जीवन चरित्र आप देख लो तो उन्होंने जब शिकागो गए, हमारे धर्म का, किसी भी सनातन धर्म के बारे में कोई जानता नहीं था, विदेशों में प्रचार नहीं था। जब स्वामी विवेकानंद जी गए, शिकागो गए धर्म परिषद में, जहां पर पूरे भारत व पूरे विश्व के सब धर्म के विद्वान वहां एकत्रित हुए थे। स्वामी विवेकानंद जी को धर्म परिषद में पहुंचने के लिए
काफी तकलीफें, दुख, पीड़ा सहन करनी पड़ी, फिर भी वो वहां पर पहुंचे। वहां पहुंचे तो स्वामी विवेकानंद जी को बोलने का मौका मिला। उससे पहले किसी धार्मिक महापुरुष ने एक बात कही कि स्वामी जी, आप तो आखिर में आए हो और आपकी गीता जो है वो एकदम नीचे पड़ी हुई है, क्योंकि गीता के ऊपर सारे ग्रंथों को ऊपर एक 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 करके ऊपर रखा गया था और हमारी गीता का बेस एकदम नीचे था, एकदम नीचे गीता थी, उसके ऊपर सब बुक से धार्मिक गुरुओं की रखी गई थी और हमारा आखिरी नंबर था स्वामी विवेकानंद जी का। तो एक ने हास्य में कहा कि स्वामी विवेकानंद जी, आप तो बोलने आए हो मगर आपकी जो पुस्तक है वो सबसे नीचे है। विवेकानंद जी ने हंस के कहा, हाँ हमारी बुक नीचे है, मगर आपको पता नहीं है कि हमारा धर्म सनातन धर्म है, उस पर सारे धर्म टिके हुए हैं। जैसे ही स्वामी विवेकानंद जी ने बुक हटाई, ये सारी बुक गिर गई और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि यही है हमारा धर्म, अगर हम हिल गए तो सारे धर्म हिल जाएंगे। फिर भी स्वामी विवेकानंद जी ने जहां उद्बोधन किया, उन्होंने क्या कहा, जहां अंग्रेज लेडीज और जेंटलमैन का उद्बोधन करते थे, लेडीज और जेंटलमैन, वहां ही स्वामी विवेकानंद खड़े हुए और स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, इस परिषद में एकत्रित हुए मेरे भाइयों और मेरी बहनों, और आप मानोगे नहीं, जिन कामों ने लेडीज और जेंटलमैन सुनते सुनते उब गए थे, उन्होंने जैसे ही सुना कि भाई और बहन का, जैसे ही उन्होंने कहा कि 2 मिनट तक वो तालियों की गूंज से वो पूरा हॉल गूंज उठा। मगर मित्रों, स्वामी विवेकानंद जी की तो जीवन यात्रा ही ऐसी रही है। आज दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारा प्रशासन इतना उदासीन है कि ऐसे व्यक्ति के जन्मदिन को उनको पता नहीं होता। उनको पता होता है हेरिटेज फेस्टिवल, उनको पता होता है 31, हमारे युवाओं को भी 31 और वैलेंटाइन डे याद रहता है, मगर उनको ये याद नहीं रहता कि हमारे स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन कब है। ये देश कहाँ जा रहा है? आज हमारे 125 करोड़ की पॉपुलेशन हो चुकी है, उसमें से 100 करोड़ युवा है और ये एजुकेटेड है, फिर भी आज $1 62 रुपया और 1 पाउंड 100 रुपया हो चुका है। 1 पाउंड खरीदने जाओ तो 100 रुपया देना पड़ता है और हमारी पॉपुलेशन 125 करोड़। इतनी पॉपुलेशन, इतने पढ़े लिखे लोग, फिर भी क्यों हम पीछे जा रहे हैं? क्योंकि हमारे में एकता नहीं है। हम एक दूसरे के टांग खींचने में इतने मशगूल हो गए हैं कि हम एक दूसरे को नीचा दिखाने में आज उलझ पड़े हैं। एक धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, प्रांत के नाम पर हम बंटवारा और हमारा देश पूरा बंटवारे में बीच में पूरा छिन्न भिन्न हो गया है। हम एक दूसरे को नीचा दिखाने में इतने मशगूल हो गए हैं कि हम अपनी तरक्की को नहीं देख पा रहे हैं। उसमें एक कहानी है, मैं आपको एक कहानी कहना चाहता हूँ। एक बार क्या हुआ, वो मेरी बहुत पुरानी कहानी है जो मैं पहले मंडल बनाते समय कहा करता था। एक बार क्या हुआ कि ओबामा जैसे अमेरिकन, अभी तो अमेरिका ही है, हमारा माई बाप अमेरिका है, वैसे विश्व चलता है। तो क्या हुआ कि ओबामा जी को ख्याल आया, एक तो कहानी है, उसको सिर्फ कहानी के तौर पे लीजिएगा, कि एक ऐसा बिल्डिंग बनाया जाए ताकि पूरे विश्व की बिल्डिंग वहीं पर हो, सब ऑफिस वहां पर हो, ताकि देश का जो है कुछ भी हो, किसी भी देश में कोई भी घटना घटे तो वहीं पर पता चल जाए, कहीं मीटिंग करने की जरूरत ना पड़े, कहीं दौड़ने की ना जरूरत पड़े। तो उन्होंने बोला कि पूरे विश्व के जितने बड़ा प्रधान थे वो सबको बुलाए और बोला कि यहाँ पर अपन एक टावर बनाते हैं और पूरे विश्व के ऑफिस यहीं रखेंगे, यहाँ से ही प्रचार प्रसार माध्यम होगा। तो हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो तो वेद विधान धार्मिक प्रवृत्ति वाले थे, क्योंकि भारत देश सनातन धर्म में मानता है। तो उन्होंने कहा पहले मुहूर्त निकालना पड़ेगा। तो ठीक है, ओबामा जी ने बोला अगर आप मुहूर्त ही चाहते हो तो मुहूर्त निकाल लीजिए। तो वहां पर संतों को बुलाया, मुहूर्त निकाला और बोला कि भाई 1 जनवरी को सब यहाँ एकत्रित होंगे, सुबह 10 बजे का टाइम रहेगा, मगर ये क्या बोलते हैं कि कुड़ी भर के, यानी टोपला भर के, क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं मेंढक, बोलते हैं मेंढक भर के लाना है। पर शर्त यह है कि आपको 7 दिन पहले बोलना है कि भाई मेंढक को पकड़ा जाना है और उनकी बलि चढ़ाई जानी है। तो जो मेंढक आना चाहे, अपनी बलि देना चाहे, वैसे ही कोई पकड़ लीजिएगा, जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। अब 7 दिन की बात हुई
प्रचार प्रसार हुआ कि भाई मेंढकों को पकड़ना है, मेंढकों को पकड़ना है। पूरा प्रसार हुआ तो मेंढक बेचारे इधर उधर सब भाग गए। फिर भी ओबामा का जो हुक्म है, बेचारे रॉबर्ट ने कैसे भी करके हमारे प्रधानमंत्री जी एक टोकरा भर के मेंढक पकड़ लिए। और ऐसी विश्व के जिसको टाइम दिया था 1 तारीख को इस टावर पर, यही जगह पर एक टोकरा भर के ले जाना है, तो सब बेचारे टोपलियां भर के वहां पहुंचे। अब हुआ क्या, सबको टाइम दिया था 10 बजे का, सब 9 बजे पहुंच गए। अब सबकी टोपलियों पे कवर लगाया था कि मेंढक है और उनको खतरा भी है कि भाई जान जाने वाली है, तो सबको कवर करके रखा था कि भाई मेंढक कूद ना जाए। तो सबकी आ गई, टोपलियां लग गई, सबके बैनर लगाए हुए थे कि चाइना, जापान, नेपाल, ये वो सब। फिर वो महाराज को बुलाया, ओबामा जी ने बोला कि अब क्या करना है, तो बोले महाराज अब ये करना है कि कवर खोलना है और 5 मिनट तक, 5 मिनट में जितने मेंढक भाग जाए उसको भागने दो और जो बच जाए उसकी बलि चढ़ा दो। अब जैसे ही कवर खोले तो 2 मिनट के अंदर सारे मेंढक भाग गए, पर देखा तो इंडिया की टोपली में से एक भी मेंढक नहीं निकला, यानी 1.5 का एक भी नहीं निकला। और बेचारे खुश हो गए, बोले देखो ये कैसे इंडियन है। मेंढक भी इतने सुशील, इतने संस्कारी कि यहाँ टावर में बलि देने के लिए अपनी जान देना चाहते हैं, कितने वाह वाह वाह। तो सब फॉरेनर संशोधन करने आएंगे, देखो देखो ये मेंढक को देखना पड़ेगा, ये कितने बेचारे अपनी जान की कुर्बानी देना चाहते हैं। हाँ वाह, कितने अच्छा काम हो रहा है। सब वो अपने टोपली के पास आए तो क्या देखा, जान की किसको परवाह नहीं है, सब भागना चाहते थे, मगर जो भागता था उसका टांग खींचते थे। वो मैं निकलूं तो दूसरा खींच ले, मैं दूसरा चढ़े तो दूसरा खींच ले। कहने का मतलब सब एक दूसरे के टांग खींचने में सब में जान गए। ये हमारे इंडियन, हम एक दूसरे की टांग खींचने में इतने होशियार हो जाते हैं कि इसीलिए हमारा देश तरक्की नहीं कर पाता। जात जात की बातें, जात जात की बातें, हम एससी, हम एसटी, हम ओबीसी, हम ये हम वो। जब भी किसी का परिचय देना चाहे तो कहेंगे हम दमन से, हम गुजरात से, हम महाराष्ट्र से, हम यहाँ से, हम फलाना से, मगर कभी ये नहीं कहते हम इंडिया से हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने भी यही कहा है कि सर्वधर्म, जब तक सर्वधर्म एक साथ नहीं हो जाते तब तक ये राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा। हम हिंदू है, हम मुस्लिम है, हम सिख है, हम ईसाई है, जब तक हम यही करते रहेंगे, जात पात के नाम पर लड़ते रहेंगे, तब तक ये देश का विकास नहीं होने वाला। हमारा देश का विकास होगा एक ही नारों से होगा कि हम